हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, जो कि पाठ 10 हो गया। कौवा और सांप। कौवा और सांप की कहानी है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, तो एक बार बरगद के पेड़ पर एक कौवा और कौवी ने अपना घोंसला बनाया। एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पे यानी जो कि मेल कौवा हो गया और फीमेल कौवी, यानी महिला पुरुष, यानी पुरुष कौवे, एक पुरुष कौवा और एक महिला कौवी ने अपना घोंसला बनाया। वे अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसले में रहने लगी। वो अपना बाल बच्चा, जो कि यानी जैसे किस तरह से हम लोग में होता है बाल बच्चा, उसी तरह से उन लोग को भी एक परिवार होता है, तो उसी तरह से अपने बाल बच्चे के साथ रहने लगे। एक दिन एक बूढ़े काले सांप ने भी उस बरगद के नीचे अपना बिल बनाया। यानी एक दिन बात है, एक बूढ़ा यानी सांप था, वो भी उसी बरगद के नीचे अपना रहने के लिए बिल ढूंढा, यानी बिल इसमें लिखा हुआ है, बिल बना लिया। बिल तो ऐसे सांप बनाता नहीं है, जहाँ चूहा रहती है उसी में प्रोफेशनल यानी वो उसमें रहने चला जाता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बिल बना लिया एक बूढ़ा, यानी इमेजिनरी एक ये कहानी है। तो इसमें एक बूढ़ा जो कि सांप था, वो बरगद के नीचे अपना घर यानी बिल बनाया, उसमें रहने लगा। वो भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे रहने लगा। काले सांप का इतना निकट रहना कौवे को जरा भी नहीं भाया। यानी इतना निकट, यानी उसी के नीचे रह रहा और ऊपर, तो इतना जो कि कौवा और कौवी है उसको पसंद नहीं आया और अच्छा नहीं लगा। कोई भी आदमी होता है खतरा, जैसे हम ही लोग हैं, अगर हम लोग यहाँ है, अगर कोई सांप अगर साइड में रहता है तो उसको हम लोग मारना तो नहीं चाहिए, उसको निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए या कहीं दूर दराज या जंगल में उसे छोड़ देना चाहिए। तो ये था, लेकिन कोई भी आदमी है अपना सिक्योरिटी यानी चाहता है, तो इसी तरह से वो कौवा कौवी है उसको भी पसंद नहीं आया। पर वे कर भी क्या सकते थे, जो कि कौवा कौवी थे वो कुछ तो कर भी नहीं सकते थे। कौवी ने अंडे दिए और कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकले। जो कि कौवी है वो कुछ दिन बाद अंडा देती है और उसमें से बच्चे भी निकल जाते हैं। कौवा और कौवी बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे, यानी जो कि कौवा कौवी थी, दोनों बहुत ही आनंद से अच्छे से अपने बच्चों को पालने लगी, देखभाल करने लगी। एक दिन कौवा और कौवी बच्चे के लिए खाना लाने गए हुए थे। यानी एक दिन की बात है, जब कौवा कौवी दोनों बच्चे के लिए खाना लेने गए। काला सांप पेड़ पर चढ़ गया, यानी जो कि काला वही बूढ़ा सांप था, वो पेड़ पर चढ़ गया। उसने उनके बच्चों को मारकर खा लिया। जो कि वो सांप था, उसके बच्चों को जब दोनों आदमी गए बाहर निकले खाना की तलाश में, तो वो जो कि बूढ़ा सांप था वो ऊपर चढ़कर दोनों बच्चों को मारकर खा गया। कौवा और कौवी जब लौटे और बच्चों को नहीं पाया, यानी कौवा कौवी जब वापस आए खाना लेकर, तो देखा कि घोंसला में तो है नहीं कोई, तो वो बहुत दुखी हुए, यानी बहुत दुख हुआ। उन्हीं सारे जानवरों और चिड़ियों से पूछा, उन्होंने सारे यानी जितने भी जानवर थे और आसपास के जो भी चिड़िया, उस सभी से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता सका, यानी कोई भी नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गायब हो गए। दोनों खूब रोए, दोनों आदमी बहुत रोए, उदास हुए। फिर दोनों ने तय किया अगली बार बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर दोनों ने विचार किया कौवा कौवी कि अब होगा बच्चा तो हम लोग अब अकेले यानी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कोई ना कोई हमेशा इसके यहाँ बच्चे के साथ रहेंगे। और आगे है जो कि कई महीने बीत गए। कौवी ने फिर अंडे यानी फिर आगे समय बढ़ा तो कौवी ने फिर अंडे दिए। कौवी ने अंडे देने के बाद अंडों से बच्चे निकले और उसके बाद फिर वही प्रोसेस, बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी बच्चे की खूब रखवाली करते, यानी इस बार यानी दोनों कौवा कौवी एकदम हमेशा अपने बच्चों को एकदम रखवाली में रहते थे। ये एक दाना लाने जाता तो दूसरा बच्चों को पास रहता, यानी ऑड इवन वाला सिस्टम था, यानी एक गया तो एक यहाँ रहेगा और एक अगर दाना पानी लाने जाएगा तो एक रखवाली करेगा और एक रखवाली करेगा तो एक दाना पानी
लेने जाएगा। इस तरह से इसने अपना नियम बना लिया। और एक दिन कौवी ने देखा कि वह वही बूढ़ा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा है। यानी एक दिन देखा कि वही जो कि बूढ़ा सांप था वो धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा है। वह सांप को भगाने के लिए जोर जोर से काँव काँव करने लगी। जो कि कौवी थी वो सांप को भगाने के लिए जोर जोर से काँव काँव करने लगी, लेकिन सांप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यानी उस सांप पर कोई असर नहीं हुआ, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वह पेड़ पर चढ़ गया और बच्चों को फिर मारकर, यानी फिर से वो बच्चा को मारकर खा गया। दोबारा वही किया सांप ने। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हो गया जो कि कौवी बहुत रोई। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। यानी जो कि कौवी थी, उसकी माँ बच्चे की, वो बहुत रोई और उसके आँख में से आंसू रुक नहीं पा रही थी। उसका रोना धोना सुनकर बहुत सारे कौवे वहाँ आ गए। उसका रोना धोना सुनकर जितने सारे कौवे थे वो सभी आ गए। सबने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा। सभी ने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा, और सांप तो पहले ही अपने बिल में घुस गया था। शाम को कौवा लौटा और उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को खा गया, तो वह बहुत दुखी हुआ। और सिसकते हुए कौवी ने कहा कि हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं। इस काले सांप के पड़ोस में रहना ठीक नहीं है। तो ये विचार कर रहे हैं। कौवी बहुत रो रही है और सिसक के रो रही है, यानी उसके आंसू नहीं थम पा रहे, नहीं रुक पा रहे हैं। और वो विचार कर रही है कि हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं। और यहाँ आपस में जो कि सांप है उससे, हमारे पड़ोस में जो कि सांप है उसको रहना ठीक नहीं है। उसके पास बच्चे के मरने से कौवा भी बहुत दुखी था। उसने कौवी को बहुत समझाया, पर कौवी ने एक न सुनी। वह काले सांप के पड़ोस में रहने को राजी न थी। यानी जो कि कौवा बहुत समझाया, लेकिन वो जो कि कौवी थी वो अपने पास में, ये तो माँ की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कुछ वजह से आवाज़ नहीं आ पा रही थी, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। बच्चे के मरने से कौवा भी बहुत दुखी था। कौवा और उसने विचार कर रहा था कि हम लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो कि कौवा था वो अपने पत्नी को समझाया कि नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ उपाय करते हैं। लेकिन वो कौवी थी जो एक न सुनी। वह काले सांप के पड़ोस में रहना नहीं चाहती थी। और नेक्स्ट हो गया जो कि कौवे ने कहा, यहाँ हो गया, कौवे ने कहा हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझको बुरा तो बहुत लगेगा। और कौवा बोल रहा है कि हम इतने सालों से रह रहे हैं, अपना पुराना घर छोड़ने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ख़राब लगेगा और नए जगह जाएंगे तो मन भी नहीं लगेगा। तो कौवी ने कहा, सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा। कौवी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन फिर ये सांप है, ये काल जो कि दुष्ट है, उससे हम लोगों को कौन बचाएगा। कौवा ने कहा, चलो हम सांप को भगाने या मारने की कोई तरकीब सोचें। कौवा ने बताया कि चलो हम कोई सांप को मारने के या कुछ उपाय सोचते हैं, कुछ यानी विचार करते हैं या बुद्धि अपना लगाते हैं कि कैसे इसको भगाया जाए। लोमड़ी मौसी यहीं पास में रहती है, यानी लोमड़ी मौसी यहीं पास में रहती है, वह बहुत चतुर है, चलो उससे बात करें। लोमड़ी है वो पास में रहती है, चलो लोमड़ी मौसी से कुछ सुझाव यानी कुछ उपाय मांगते हैं, क्या वो कहती है इसके बारे में। तो फिर कौवी ने तो ये हो गया, यहाँ हम लोग थे। फिर रहते वो बहुत चतुर है, चलो उससे बात करें। कौवी ने कौवे की बात मान ली। दोनों लोमड़ी के पास गए और उसे सारी बात बताई। यानी दोनों जो कि कौवा कौवी थे वो लोमड़ी मौसी के पास गए और जो भी घटना हुई पिछले कुछ दिनों या कुछ महीनों में उसके बारे में बताई। और वे बोले, हमारी मदद करें, हमारी मदद करो मौसी, इस सांप से हमें बचाओ, नहीं तो हम अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा।
लोमड़ी ने कुछ देर सोचकर कौवे से कहा, तुम दोनों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। यानी लोमड़ी मौसी बता रही है, सुझाव दे रही है कि तुम दोनों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए और तुम दोनों बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हो। मैंने सांप को मारने की एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। तुम दोनों यानी पास में बहुत दिनों से रह रही हो और तुम लोगों को ये घर नहीं छोड़ना चाहिए और तुम्हारे लिए अच्छी खुशखबरी है कि हम तुम्हारे लिए एक उपाय यानी बहुत ही बुद्धि वाली तरकीब सोचे हुए हैं। कल सवेरे महल से राजकुमारियाँ नदी में नहाने जाएंगी। यानी कल सुबह की बात है जब राजकुमारी नदी में स्नान करने जाएगी तो पानी में घुसने के पहले वे अपने गहने पानी में यानी घुसने से पहले वो अपने गहने खोलती है और निकालती है और वे साइड में रखती है। गहने कपड़े उतार कर नदी के किनारे रखती है पर रख देगी। तो उनकी रखवाली करने के लिए उनके साथ नौकर चाकर भी होंगे। उनकी रखवाली के लिए कुछ नौकर चाकर उसकी देखभाल के लिए होंगे। तुम दोनों पहले देख आना कि वे गहने कहाँ रखती है। जब कोई देख न रहा हो तो कवि उनमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाए। तुम पीछे पीछे काँव काँव करते उड़ जाना। खूब जोर से शोर मचाना जिससे कि नौकर चाकर उसे हार लेकर उड़ते हुए देख ले और वह तुम्हारा पीछा करेंगे। वह काले सांप के अच्छी बिल में गिरा देना, फिर देखना होता क्या है। तो यही बताया जा रहा है कि इस पैराग्राफ में कि लोमड़ी मौसी सुझाव दे रही है कि तुम दोनों में से एक कोई देख लेना कि पहले गहना कहाँ रखती है क्योंकि राजकुमार है वो, और एक उठा लेना और एक जोर जोर से काँव काँव करते रहना और कि नौकर चाकर को पता चल जाए कि गहना हम लोग लेकर उड़ रहे हैं। और आगे देखते हैं हम लोग और एक पीछे पीछे काँव काँव करते रहना ये था। और आगे हो गया, कौवे ने लोमड़ी की बताई तरकीब मान ली। कौवे ने जो कि लोमड़ी मौसी थी उसकी बताई हुई चतुराई का जो एक पार्ट था वो सीख ली और समझ ली। फिर दूसरे दिन सवेरे कौवा नदी के किनारे जा पहुंचा। दूसरे दिन सुबह सुबह कौवा जो था नदी के किनारे पहुंचा। थोड़ी देर में राजकुमारियाँ वहाँ आई। उनके साथ नौकरानियाँ भी थी। राजकुमारी ने अपने गहने कपड़े उतारकर किनारे पर रख दिए और नहाने के लिए नदी में उतर गई। कौवा और कौवी देख रहे थे ये सभी और गहनों में मोतिया का एक हार भी था। उस गहने में मोती का एक हार भी था। कौवी झपट कर चोंच में हार को दबाई और उड़ गई। चोंच में दबाकर जो कि कौवी थी वो एक मोती वाली हार उड़ गई। काँव काँव करता हुआ कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ चला। नौकरों के कौवी को हार उठाते देख लिया। नौकरों ने जो कि कौवी थी उसको हार उठाते देख लिया। उन्होंने शोर मचाया और उनके पीछे भागे। कौवी ने सांप के बिल में हार गिरा दिया और उड़ गई और जो कि सांप था उसके बिल में गिराकर और उड़ गई। नौकरों ने सांप को बिल में हार को गिरते देख लिया। जो कि नौकर था वो हार को बिल में गिराते हुए या गिरते हुए देख लिया। वे डंडे से बिल में से हार निकालने लगे। सांप को यह छोड़कर छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगी। जो कि सांप था उसको यह छेड़छाड़ अच्छा नहीं लग रहा था और उसे बहुत गुस्सा आया। सांप को जो कि बहुत गुस्सा आया वो बिल से बाहर निकल आया और फन फैलाकर उन्हें डसने को लपका। नौकरों ने सांप को घेर लिया और भाले से छेद कर उसको और मार डाला। फिर वो हार लेकर चले गए। कौवा और कौवी पेड़ पर यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि उनका दुश्मन काला सांप मार डाला गया तब उन्होंने चैन की सांस ली। कौवा और कौवी अपने पुराने घर में सुख से रहने लगे। हमेशा लोमड़ी के गुण गाते रहे। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। तो यही था जो कि एक बार हम समरी बता दें दोस्तों। जो कि स्टार्टिंग में जो कि कौवा कौवी एक पेड़ पर बरगद के पेड़ पर रहती थी
और उसने 2 बार बच्चे दिए और दोनों बार जो कि सांप जो कि था खा गया। तीसरी बार वो घर उर छोड़ने के लिए राजी यानी तैयार कर रही थी, लेकिन उसका जो कौवा था वो समझाया अपनी पत्नी को कि हम लोग बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, पुराने से यहाँ से जाने में मुझे भी बहुत ख़राब लगेगा और नया जगह कहाँ जाएंगे, हम लोग यहीं रहते। कुछ सुझाव, तो ये सुझाव के लिए लोमड़ी मौसी के पास जाती है। तो लोमड़ी मौसी इनको सुझाव देती है कि हम लोग तुम लोग राजकुमारी रोज सुबह नदी में नहाने जाती है, तो उसका तुम एक कोई हार लेकर और बिल में डाल देना, और जब वो बिल में डाल दोगे तो वहाँ से जब आएगा उसकी नौकर तो वो देखेगा, उसके तलाश में जाएगा और वो बिल से वो हार निकालेगा। तो वो हार निकालते वक्त जो कि सांप को छेड़छाड़ हो रहा था, तो छेड़छाड़ अच्छा नहीं लगा, तो सांप बाहर निकला और फन फैलाकर जो कि दोनों को डसने के लिए तैयारी था। और तो उसके बाद नौकरों ने चारों बगल से घेर लिया और उसको भाला से भोंक कर मार दिया। तो ये था हमारी कहानी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यानी समस्या से हारना नहीं चाहिए और पीछे नहीं भागना चाहिए, उसकी हल को निकालना चाहिए कि उसका एक समस्या का 100 समाधान हो सकता है, तो सबसे बेस्ट समाधान निकाले और हम लोग आगे बढ़ते रहे जीवन में। तो ये था। और हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं दोस्तों। निकट यानी नज़दीक हो गई, रखवाली यानी पहरा, दुष्ट यानी बदमाश, नौकरानी यानी दाई जो कि देखभाल करती है, राजकुमारी यानी राजा की बेटी, भाना यानी अच्छा लगना, रेंगना यानी सरकना धीरे धीरे एकदम सिसिक कर, जैसे कुछ आवाज़ करते हैं हम लोग, बात करते हैं हेलो हेलो, इस तरह से एकदम सिसिक कर चलना, एकदम धीरे धीरे सरकना। तरकीब यानी उपाय, कुछ सोचना विचारना। शोर यानी हल्ला गुल्ला करना। तो ये था हमारा चैप्टर 10 था, जो कि कौवा और सांप की कहानी हम लोगों ने ये पढ़ लिया। तो हम दोस्तों अगर हमारे पढ़ाने का शैली या कुछ बदलाव चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो फिर से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई कहानियों के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और कोई भी अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो एकदम छोटा गोल, एकदम स्टेप बनाए कि हम लोग धीरे धीरे उसको अचीव करें और हमारे अंदर उत्साह और साहस बने, फिर हम लोग आगे की ओर चलें। तो चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों।